हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और देखो जो वर्ड मीनिंग आप लोगों को पता है, जिन वर्डों का आप लोगों को पता है वो भी तो आएंगे, उनकी क्या कि आप लोगों को रिवीजन होगी, समझो ना। मतलब कि एक तीर से दो तीन निशाने होंगे आपके, ठीक है ना। और हर वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है उसका आप लोगों को पता लगेगा। और इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उस चीज़ का भी आप लोगों को पता लगेगा, समझो ना। तो देखो इंग्लिश को पढ़ने से समझो ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इंग्लिश की स्टोरियों को, इंग्लिश को, पैरे को, इंग्लिश को, वो चीज़ों को पढ़ के हम हिंदी को बनाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब की चीज़ें हम सीखते हैं, इकट्ठी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, समझो ना। तो हमने ऐसे ही सीखेंगे इंग्लिश, समझो ना। यही सबसे बढ़िया और बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, ब्रेन्स एंड ब्रेवन, ठीक है ना। ब्रेवन का मतलब होता है कि मांसपेशियाँ, मतलब कि ताकत, ठीक है ना इसका। और ब्रेन का मतलब होता है बुद्धि। तो इसका अब क्या होगा, इसका टाइटल मतलब कि बुद्धि और क्या की ताकत, ठीक है ना। दिमाग और ताकत मतलब दोनों के बीच में होती है ना, जैसे बुद्धि बड़ी या भैंस बड़ी, समझो ना। उसके बाद ऐसे ही है ये कहानी। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, मतलब ये एक समय की बात है। देयर वर टू ब्रोदर्स, मतलब कि दो भाई थे। द एल्डर ब्रोदर, जो बड़ा भाई था, वाज विद्या चतुर, ठीक है ना। विद्या चतुर था, जो बड़ा भाई था उसका नाम क्या था, विद्या चतुर था। एंड द यंगर, जो छोटे वाला था, वन वाज वीरचंद, जो छोटे वाला था उसका नाम भाई वीरचंद था। दोनों के अलग अलग नाम थे, ठीक है ना। देखो पहले की कहानी थी, कितनी सभ्य कहानी थी, क्या कितनी सभ्य नाम है। और दे प्रोसीड, ठीक है ना, क्वाइटली एग्जैक्टली अकॉर्डिंग देयर नेम। जो उनके पास प्रोसीज का मतलब होता है कि उनके पास क्या था, क्वालिटी, जो क्वालिटीज़ थी, एग्जैक्टली मतलब कि बिल्कुल क्या कि अकॉर्डिंग के अनुसार दी देयर नेम्स, जो उनके नाम थे उनके ही अनुसार उनकी क्या की क्वालिटी थी। वीर से पता लगता हमें यहाँ कोई क्या की ताकतवर होगा। विद्या चतुर, चतुर से मतलब कोई बुद्धि वाला होगा, मतलब उनके नाम की तरह ही उनके काम थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, कैसे थे। विद्या चतुर, जो विद्या चतुर था, वाज इंटेलिजेंट एंड क्लेवर इन हिज स्टडीज। जो विद्या चतुर था वो था बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, काफ़ी होशियार था। एंड क्लेवर, चालाक था। इन हिज स्टडीज, अपनी जो पढ़ाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा वो था, परफेक्ट था। और वीरचंद वाज मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट। जो वीरचंद था उसको क्या थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्ट था, मज़ा आता था इन द स्पोर्ट्स में उसको मज़ा आता था भाई। विद्या चतुर वाज अपॉइंटेड इन चीफ मिनिस्टर इन द कोर्ट। जो विद्या चतुर है वाज अपॉइंटेड, नियुक्त किया गया, चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर इन द कोर्ट, कोर्ट में चीफ मिनिस्टर किया गया, ऑफ द किंग ऑफ वंकनेर, ठीक है। वैंकनेर के जो था उसमें क्या कि उसको चीफ मिनिस्टर बनाएगा। और वीरचंद ज्वाइन हुआ, ठीक है ना, नियुक्त हुआ, द आर्मी ऑफ द किंग, राजा की, ऑफ मोरबी, ठीक है। मोरबी की जो राजा है उसके, जो उसकी आर्मी में क्या की वो ज्वाइन हो गया भाई, दोनों के दोनों सेटल हो गए। बोथ द ब्रोदर्स, ठीक है ना, वर हार्ड वर्किंग, दोनों के दोनों जो भाई थे हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनती थे, मेहनत कर रहे थे, ठीक है ना। और लॉयल, बहुत ज़्यादा क्या थे, ईमानदार थे, सिंसियर थे, बहुत ज़्यादा मतलब कि सच्चे थे, मतलब कि उनमें कोई भी कमी नहीं थी। इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, अपनी जो वो फील्ड थी उनमें क्या कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ईमानदार थे, सच्चे थे, समझो ना, कोई उनमें कमी नहीं थी। और दे अर्न, वे कमाते थे, एक गुड नेम,
दे उन्होंने क्या कि अर्न मतलब कमाया ए गुड नेम फॉर देम सेल्फ, खुद में बहुत ज़्यादा अच्छा नाम कमाया। हाउ हालांकि जो विद्या चतुर फेम, जो विद्या चतुर की जो फेम थी, ठीक है ना, प्रसिद्धि थी, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि थी, एंड ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है महिमा थी, हैड सेपरेट फैली हुई थी फार दूर तक, एंड वाइड मतलब कि चारों तरफ, वाइड का मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है ना। एक बार फिर देख लो, काफ़ी वर्ड मीनिंग है इसमें, कन्फ्यूजिंग वाले हैं। हाउएवर हालांकि जो विद्या चतुर है उसकी जो फेम थी, उसकी जो महिमा थी, उसकी जो ग्लोरी थी, प्रसिद्धि थी, एड सेपरेट फार दूर तक फैली हुई थी, एंड वाइड बहुत ज़्यादा चारों तरफ क्या कि फैली हुई थी, काफ़ी विद्या चतुर काफ़ी फेमस हो चुका था। वन डे एक दिन बोथ द ब्रोदर्स दोनों के दोनों भाई केम आए टू देयर होम अपने होम टाउन अपने होम टाउन में आए, टू सी देयर पेरेंट्स अपने देखने के लिए, अपने जो माता पिता है उनको देखने के लिए आए, ठीक है ना। और एवरीबडी हर कोई इन द विलेज गांव में केम आया टू मीट मिलने के लिए द ब्रोदर्स, और हर कोई क्या कि जो इन गांव से क्या कि हर कोई उनको मिलने के लिए भी आया। बट ऑल ऑफ देम परंतु ऑल ऑफ देम उनमें से सभी के सभी प्रेज्ड का मतलब होता है भैया तारीफ करना, प्रशंसा कर रहे थे विद्या चतुर की कर रहे थे, ओनली केवल विद्या चतुर की ही प्रशंसा कर रहे थे, ठीक है ना। और देखो ये थोड़ा हल्का सा पिक्चर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये इसका पिताजी है, ये वीरचंद होगा, ये विद्या चतुर होगा, ठीक है ना, ये इसकी माँ है, ठीक है ना। एवन देयर फादर हालांकि जो उनके पिताजी है प्रेज्ड और क्या कि प्रशंसा करते, इवन माने यहाँ तक भी जो उनके पिताजी हैं वो भी क्या कि ओनली केवल हिज एल्डर सन जो अपने बड़ा भाई था उसका एल्डर सन जो उसका बड़ा बेटा था, एंड सैड और मतलब कि और कहते थे दैट कि ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम मतलब कि उस पे क्या कि बहुत ज़्यादा गर्व है, हिम उस पे भाई बहुत ज़्यादा गर्व है, वो उसके पिताजी भी कहते हैं ये बात। देयरफॉर और इसके बाद वीरचंद वाज अनोइड, वीरचंद जो है अनोइड हो गया, अनोइड का मतलब हो गया भैया नाराज़ हो गया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भैया नाराज़ हो गया। और द फादर रिलाइज जो पिताजी है उसको रिलाइज हो गया दिस ये सब क्या कि उस पिताजी को रिलाइज हो गया, एंड थॉट और उन्हें सोचा ऑफ ए प्लान एक प्लान टू कन्वेंस मतलब कि मनाने के लिए वीरचंद को ऑफ ए विद्या चतुर सुप्रियोरिटी, ठीक है ना, सुप्रियोरिटी माने होता है महानता, मतलब कि उसको मना उसका पिताजी बड़ा खिलाड़ी था, कम नहीं था वो भी, ठीक है ना, कि विद्या चतुर के माध्यम से क्या कि उसको मनाने की क्या कि कोशिश कर रहा था वीरचंद को। वीरचंद नाराज़ हो गया ना, बोलने लगा भैया सभी इसकी तारीफ करते हैं वीरचंद बुद्धिचंद की और विद्या चतुर की, ठीक है, बुद्धिचंद था विद्या चतुर था कि मेरी नहीं करता कोई भी, इसलिए तो वो नाराज़ हो गया था, ठीक है ना। और ये देखो भाई, ठीक है ना, अब पूरी पिक्चर दिख रही है, ठीक है ना, ये काफ़ी क्रोध में है, ये वीरचंद है, ये वीरचंद, ठीक है ना, बुद्धिचंद ये है, ठीक है ना, विद्या चतुर बुद्धिचंद फार आ रहा है, ठीक है, विद्या चतुर ये, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम्स मतलब कि कुछ समय के बाद में द फादर कॉल्ड मतलब पिताजी ने कॉल्ड बुलाया विद्या चतुर को बुलाया, एंड आस्क और पूछा हिम उसे टू गो जाने के लिए, एंड फाइंड आउट, ठीक है ना। नाउ इट सो हैपन मतलब कि आगे ऐसा हुआ कि दैट की ओन ए स्मॉल हिलोक मतलब कि ओन माने के ऊपर स्मॉल हिलोक मतलब कि एक छोटी सी पहाड़ी पे नियर देयर हाउस मतलब कि जो क्या कि नियर पास में थी देयर हाउस उनके जो पास में थी एक छोटी सी पहाड़ी पे ए बीच एक जो है बीच माने होते हैं डॉग माने कुत्ता बीच माने होती है कुतिया, ठीक है ना, वो फीमेल हैड गिवन मतलब कि दिए बर्थ टू 4 पपीज मतलब कि उन्होंने क्या कि जन्म दे रखा था 4 पपीज 4 जो पपीज थे उनको। द फादर आस्क जो पिताजी है आस्क मतलब पूछा
वीरचंद से टू गो जाने के लिए, एंड फाइंड आउट और ढूंढो, व्हाट देयर वाज ए एट द टॉप ऑफ द हिल, मतलब कि जो टॉप पे, हिल के टॉप पे क्या है, मतलब कि वो उसे देखने के लिए क्या कि ढूंढो भाई वो हिल के ऊपर क्या है। वीरचंद क्विकली क्लाइम्ड अप द हिलोक, जो वीरचंद है क्विकली मतलब तुरंत ही क्लाइम अप मतलब चढ़ा द हिलोक के ऊपर, एंड रिटर्न इमीडिएटली और रिटर्न वापस आ गया, इमीडिएटली तुरंत ही भैया वापस आ गया, ठीक है ना। द फादर आस्क हिम, जो पिताजी है, आस्क हिम उससे भाई पिताजी ने पूछा, सन बेटा, व्हाट डिड यू सी देयर ऑन द हिलोक, मतलब कि व्हाट माने क्या, डिड यू सी मतलब कि तुमने क्या की, क्या देखा, देयर वहाँ पे, ऑन द हिलोक मतलब कि जो हिल है पहाड़ी के ऊपर, भैया तुमने क्या देखा। वीरचंद ने रिप्लाई दिया, फादर पिताजी, ए बीच एक जो कुतिया है, मतलब कि वाज गिवन बर्थ टू पपीज ऑन दैट हिलोक, मतलब कि उन्होंने क्या की, एक डॉग ने क्या की, गिव मतलब दिए हैं, बर्थ है मतलब कि जन्म दिया है, टू पपीज मतलब कि पपीज को मतलब कि पिल्लों को, ऑन दैट हिल उस पहाड़ी पे वही एक कुत्ता है वो उसने अपने बच्चे दिए हैं, ठीक है ना। द फादर फर्दर सेड, जो पिताजी फर्दर माने आगे भी, सेड माने कहा, हाउ मैनी पपीज आर देयर, मतलब हाउ मैनी कितने, पपीज मतलब कि पिल्ले हैं, आर देयर वहाँ पर भैया कितने पिल्ले हैं। वीरचंद डिड नोट नाउ द आंसर, जो वीरचंद है डिड नोट नाउ मतलब कि नहीं जानता था द आंसर, जो जवाब है वो नहीं जानता था, सो इसलिए ही अगेन रन अप, तो इसलिए वह कि दोबारा से नहीं, रन अप माने भागा, द हिलोक मतलब कि हिलोक के ऊपर, एंड रिटर्न और वापस आ गया इमीडिएटली, और तुरंत ही क्या कि फिर से वापस आ गया, और ही सेड और उसने कहा, फादर पिताजी, देयर आर 4 पपीज, वहाँ पर क्या है 4 पिल्ले हैं, उसने बोला भाई उधर क्या कि 4 पिल्ले हैं। द फादर सेड, जो पिताजी है उसने कहा, व्हाट कलर आर द पपीज, व्हाट माने क्या, कलर है, आर द पपीज उन जो पिल्ले हैं उनका भैया क्या कलर है, वो पूछने लग गया उसका पिताजी वीरचंद से। अगेन वीरचंद डिड नोट नाउ द आंसर, अगेन माने फिर से दोबारा, जो वीरचंद है डिड नोट नाउ नहीं जानता था द आंसर, वो आंसर फिर से नहीं जानता था, सो इसलिए ही रन अप वह फिर से भागा, द हिलोक पहाड़ी पर, एंड और रिटर्न सून और जल्दी से ही वापस आ गया और तुरंत से ही वापस आ गया, एंड सेड और कहा, फादर पिताजी, वन ऑफ द पपीज मतलब कि वन ऑफ द पपीज इज ब्लैक, मतलब कि एक जो पपीज है, एक जो पिल्ला है वो ब्लैक है, एंड द अदर जो और अदर 3 हैं आर ब्राउन इन कलर, मतलब कि उनका जो कलर है कि कैसा है कि भूरा है। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये शायद वीरचंद है, ये गिन रहा है, ठीक है ना, पिल्लों को गिन रहा है। और ये देखो भाई पिल्ले हैं, ठीक है ना, मतलब कि क्या 3 थे, ब्राउन थे और एक ब्लैक था, देखो ये है, और ये बीच कुतिया, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम्स मतलब कि आफ्टर कुछ समय के बाद में, द फादर कॉल्ड, जो पिताजी ने कॉल्ड बुलाया, विद्या चतुर को बुलाया, एंड आस्क हिम टू गो मतलब कि एंड आस्क और पूछा ही मुझसे, टू गो जाने के लिए, एंड फाइंड आउट मतलब ढूंढने के लिए, व्हाट देयर वाज एट द टॉप ऑफ द हिल मतलब कि व्हाट माने क्या है, देयर माने वहाँ पर, एट द टॉप मतलब कि उस चोटी के ऊपर है, हिल की चोटी के ऊपर क्या है वो मतलब कि ढूंढने के लिए, मतलब क्या चीज़ है भाई उसको भेजा, ठीक है ना। विद्या चतुर क्लाइम्ड अप, जो विद्या चतुर है मतलब कि चढ़ा, द हिलोक के ऊपर, एंड केम बैक आफ्टर सम टाइम और केम बैक वापस आ गया, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद फिर वो वापस आ गया। द
फादर आस्क हिम, जो पिताजी है उसने उससे पूछा, ठीक है ना, सन बेटा व्हाट डिड यू सी ऑन द हिलोक, मतलब कि व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा, ऑन द हिलोक मतलब पहाड़ी के ऊपर, वही तुमने क्या देखा। विद्या चतुर रिप्लाई, विद्या चतुर ने रिप्लाई किया, फादर पिताजी, ए बिच मतलब एक कुतिया, हैज़ गिवन बर्थ टू पपीज ऑन दैट हिल, मतलब कि उस जो पहाड़ी के ऊपर है, जो एक मतलब कि कुत्ते ने क्या की, मतलब कि अपने बच्चे दे रखे हैं, पपीज दे रखे हैं। द फादर फर्दर आस्क हिम, जो पिताजी है फर्दर माने आगे भी क्या कि आस्क हिम मतलब कि उससे पूछा, आगे भी भैया उसने पूछा, हाउ मैनी पपीज आर देयर, मतलब कि कितने जो पपीज हैं वहाँ पर है, कितने पपीज हैं भैया वहाँ पर, फिर से पूछा, जवाब दिया। विद्या चतुर रिप्लाइड, विद्या चतुर ने क्या की, रिप्लाई दिया, एट वंस, एक बार। एट वंस का मतलब होता है एक बार फिर। देखो यही तो हैं छोटी छोटी चीज़ें, एट वंस एक बार फिर। आपको ये इधर ही सीखने के लिए मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा, समझो ना, रूलों में नहीं मिलेगा ये, समझो। यही चीज़ है, ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, छोटी छोटी, समझो ना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिससे इंग्लिश को सीखा जाता है, वो ऐसे ही आप लोगों को सीख पाओगे, ठीक है ना। फादर पिताजी, देर आर 4 पपीज, वहाँ पर क्या है कि 4 जो हैं, 4 पपीज हैं, ठीक है ना, बोल दिया भाई, फिर से जवाब दे दिया आराम से, एक ही बार गया था विद्या चतुर। द फादर देन आस्क, जो पिताजी है, देन आस्क फिर से पूछा, व्हाट कलर आर द पपीज, मतलब कि व्हाट कलर मतलब क्या कलर है उन पपीज का भैया क्या कलर है। फादर पिताजी, वन ऑफ द पपीज इज ब्लैक, मतलब कि एक जो पपी है उनमें से एक जो पपी है वो काला है, एंड ओदर्स 3, और जो 3 है आर ब्राउन, और जो 3 है वो क्या कि भूरे हैं, ब्राउन है, ठीक है ना। ठीक है ना। वैन, जब, द फादर वाज आस्किंग विद्या चतुर दीज क्वेश्चन, जो पिताजी है, ठीक है ना। अब देखो ये इधर है, रिप्लाइड विद्या चतुर प्रोम्पली, ठीक है, प्रोम्पली मैंने होता है बड़ी आराम से आसानी से क्या कि उन्होंने क्या जवाब दे दिया, ठीक है ना। वैन, जब क्या कि जो द फादर वाज आस्किंग, जो पिताजी आस्किंग मैंने पूछ रहा था विद्या चतुर से दीज क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन, तो वीरचंद वाज प्रेजेंट देयर, वहाँ पर जो वीरचंद था वो भी उधर था, प्रेजेंट था, ठीक है, कहीं गया हुआ नहीं था। और ही रियलाइज, और उसको महसूस हुआ, दैट कि हिज एल्डर ब्रदर, कि उसका जो बड़ा भाई है, हैड गोन ओनली वंस ऑन द हिल, मतलब कि केवल क्या कि एक ही बार, ठीक है ना, ओनली वंस मतलब केवल एक ही बार, हैड गोन गया था, ऑन द हिल पहाड़ी पर, एंड हैड ब्रोट ऑल द क्वेश्चन, और क्या कि ब्रोट माने ले आया, ऑल द क्वेश्चन, ऑल द इन्फॉर्मेशन, सॉरी ऑल द इन्फॉर्मेशन, सारे क्या कि इन्फॉर्मेशन ले आया, अबाउट द बीच, कुतिया के बारे में, कुत्ते के बारे में, एंड और हर पपीज, और उसके पिल्लों के बारे में। बट परंतु ही हैड गोन 3 देयर थ्राइस टू गेट द सेम इन्फॉर्मेशन, परंतु जो है ही हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा। देखो ये चीज़ है, ये भी चीज़ इधर ही सीखोगे, उधर नहीं आएगी, ठीक है ना। ही हैड टू, उन्होंने क्या कि करना पड़ा, टू गो जाकर, देयर थ्राइस 3 बार जाकर, टू गेट प्राप्त की, द सेम इन्फॉर्मेशन, यह सारी की सारी सेम इन्फॉर्मेशन 3 बार जाके वो बोलने लग गया कि भैया मेरा बड़ा भाई था, बस एक ही बार गया और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले आया, जो उसके पिताजी ने पूछी, एक ही बार गया, सारे के सारे जवाब दे दिए। अब मैं गया, मैं तो भैया 3 बार चक्कर काटने पड़े मेरे को, वो सेम इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है ना। उसके पिताजी ने पूछा भाई उधर क्या, उन्हें जाके बता दिया। वीरचंद के बारे में बता रहा हूँ कि भैया उधर गया, देखा कि हाँ जी पिताजी को कुत्ता है उधर, बोलने लगे आप क्या मतलब कि कितने बच्चे हैं, फिर पूछने लगे भैया उसके 4 पिल्ले हैं, उसको नहीं पता, फिर गिन के 4 पिल्ले हैं, कौन से कलर वो नहीं पता, फिर वो देख के दोबारा ब्लैक है 3 ब्राउन, समझो 3 इन्फॉर्मेशन समझो अलग अलग है। अब देखो
नाउ अब क्या कि वीरचंद आल्सो बिगेन, वीरचंद बी आल्सो विल बी आल्सो मैंने बी बिगेन स्टार्ट कर दिया टू एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना है, हिज ब्रोदर्स इंटेलिजेंस, अपने ब्रोदर की जो बुद्धिमानी है उस पर क्या है उसने भी क्या कि मतलब कि वो कर दिया, ठीक है ना। और ही रियलाइज, और उसको महसूस हुआ दैट कि हिज ब्रोदर वाज इंडीड सुपीरियर टू हिम, वो कि उससे क्या कि उसका बड़ा भाई क्या कि बेहतर है, ठीक है ना। उसने बता भी उसका मान लिया, उसने समझा ना, समझ गया वो कैसे कैसे चीज़ें हुई, ठीक है ना। देखो भाई अपनी ये कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है। और ये भी देखो भाई, ठीक है ना, ये वीरचंद है, ये बुद्धिचंद है, ये साथ में ही खड़ा हुआ था, ये पिताजी से क्वेश्चन पूछ रहा था, एक ही बार गया था, ठीक है ना। अब ये कहानी भैया इधर ये समाप्त हो जाती है। देखो कितने वर्ड मीनिंग आप लोगों को इस कहानी में सीखने के लिए मिले, ठीक है ना। जो वर्ड को आप लोगों को पता था वो भी आपके सामने आए होंगे थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो देखो कहानी ऐसे ही सीखी जाती है, इंग्लिश ऐसे ही सीखी जाती है कहानियों के ज़रिए, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय।